संतुष्ट है पुलिस की जांच से? देखिए, पुलिस और कानून से तो मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जांच में और क्या चाहते हैं, चाहने वाला और क्या चाह रहे हैं, अलग बात है। कानून को भले हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, लेकिन दुनिया के कई एक देशों में यह कानून भी है कि चौक पर सीधे हम उसको गोली से शूट करने का कर रहे थे। डीजीपी से और उच्च अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बार बार उस पर मैंने संपर्क अपने साध करके उसकी समीक्षा कर रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। रुपेश हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच पूरी हो गई और पटना एसएसपी की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई और कहा गया है कि ये रोड रेज का मामला था। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद और रुपेश सिंह के करीबी माने जाने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। सर, संतुष्ट है पुलिस की जाँच से? देखिए, पुलिस और कानून से तो मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जांच में और क्या चाहते हैं, चाहने वाला और क्या चाह रहे हैं, अलग बात है। लेकिन जांच में जो जांच हो और मेरे अनुकूल और न दिखता हो तो हर जांच का विरोध करना मैं लगता है कि माने स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है। बिहार पुलिस पर, बिहार सरकार पर और बिहार में जिस तरीका से माने कानून का पालन हो रहा है, उस पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। जांच में और क्या चाहिए, यह बात अगर किसी को है तो फिर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, डीजीपी से मिल करके बात को रखना चाहिए। जो बात रखेंगे तो फिर उस पर संज्ञान सरकार लेगी, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। सर, आप रुपेश के करीबी भी थे और उनके परिवार की ओर से भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से रोड रेज के मामले में इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। देखिए, घटना माने कौन क्या कर सकता है, इसको माने हमें लगता है कि कोई माने प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि छपरा में आज से कुछ दिन पहले एसआईटी के दरोगा और उसके टीम के ऊपर माने सरेआम दिन दहाड़े उससे गाड़ी को घेर करके उसमें उसकी हत्या कर दी गई। और उसमें जो नाम आए, नाम माने एकदम मैं आश्चर्यचकित नाम थे। न कोई हिस्ट्री सीटर था, न कोई, उसमें एक आध हो सकता है हिस्ट्री सीटर। और इस घटना में भी अगर ऐसे नाम आ रहे हैं तो हमें लगता है कि जब तक पूरे सभी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं और अपराधियों से जिस तरीका से सरकार तहकीकात करेगी और अपराधी उसको अगर कबूल अगर कोई भी करता है तो सामान्य रूप से कोई अपराध किसी के कहने और दबाव में कोई कबूल नहीं कर पाता है। उसको तो यह पता है ना कि यह इतना हाई प्रोफाइल का यह केस मैंने बना हुआ है और इसमें अगर मैं सकार लूँगा कि मैंने हत्या किया तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तब मैंने हमें लगता है कि स्पेशल केस में इसका फास्ट ट्रैक पर जा करके इसका तुरंत माने इस केस का माने अंतिम निर्णय होगा, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा केस का। उसमें तो उसको तो या तो फांसी होगा या उम्र कैद होगा, इससे कोई कुछ कम होगा नहीं। और मैंने तो इसमें यह कहा था पहले भी, आज भी कह रहा हूँ कि ऐसे अपराधी अगर सत्यता के साथ अगर साबित हो जाए, प्रशासन उस पर पूरा कन्विंस हो जाए कि नहीं यही अपराध का घटना किया, तो वैसे लोगों को कानून भले आज छूट नहीं दे रहा हो, कानून को भले हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, लेकिन दुनिया के कई एक देशों में यह कानून भी है कि चौक पर सीधे हम उसको गोली से शूट करने का। क्योंकि ऐसी घटना को एक माने घटित कर देना और ये पूरे एक परिवार को माने उजाड़ देना, समाज को माने के तरफ और सरकार के तरफ एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देना, एक छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। हमें पूरा मैंने राज्य सरकार पर, चूँकि इसको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीजीपी से और उच्च अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बार बार उस पर मैंने संपर्क अपने साध करके उसकी समीक्षा कर रहे थे। डीजीपी भी स्वयं थाने में जा करके, आपको पता होगा मैंने बिहार के डीजीपी थाने में जा करके उसका स्वयं अपने बड़ी अधिकारियों के साथ मैंने उसका समीक्षा किया। इस केस को रात दिन एक लगे होते। ये केस में हमको लगता है कि आधे दर्जन के लगभग एसआईटी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी, बड़ी अधिकारियों के नेतृत्व में, और वहाँ से निकल करके आया। और कोई कह दे कि नहीं यह सही नहीं है और गलत है, तो गलत अगर कहना रहता तो 2 ही दिन बाद कह देता। सरकार इतना दिन काहे मैंने अपने ऊपर एथी लेती। परिवार की सर संतुष्टि के लिए कम से कम सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, यह तो परिवार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय डीजीपी के पास इस आशय का आवेदन देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में एक अति संवेदनशील सरकार है, संवेदना को
आग्रह करने वाली सरकार है, किसी के कहने और एथी पर चलने वाली नहीं सरकार है, स्वयं संवेदनशील सरकार है और जंगल राज को समाप्त करने वाली सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रही है। तो वैसे किसी भी गलत अपराधी को उस सरकार में संरक्षण मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, दूर दूर तक नहीं उठता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर बकरा ढूंढा जा रहा था, जो कि अब बकरा बाइक चोर के रूप में मिल चुका है। अब उनको अगर कहीं कोई सही व्यक्ति की पता हो तो उनको बताना चाहिए, और नहीं पता है तो कुछो कह देने के लिए, न्यूज बन जाए इसके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। आपको सही पता हो, इतना दिन में अगर पता आपने लगा लिया हो कि अपराधी सही कौन है, तो उसको आपको क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए कि फलना अपराधी है। आप कुछो कह कर के अगर नहीं पकड़ा जाता था तो क्यों नहीं पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो ये सही नहीं है, यह कह कर के टाला नहीं जा सकता है। और आप सीबीआई की बात आप अगर वह कर रहे हैं तो सीबीआई पर तो स्वयं बार बार प्रश्न लोग उठाते रहते हैं। वो उनके पूज्य पिताजी आज भी जेल में अगर बंद हैं तो सीबीआई ने उस केस को सत्य माने पाया, सत्यता से माने साथ उसकी जांच की। उस समय कोई नरेंद्र मोदी जी सरकार में दिल्ली में नहीं थे, उस समय जिस गठबंधन में वो आज हैं उन्हीं की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, और उसी सरकार में उनके ऊपर सीबीआई ने जांच किया और उस एथी में वह जेल में आज हैं। कल तक वहाँ भी कहते थे कि नहीं झारखंड में बीजेपी की सरकार है तो हमें प्रताड़ना मिल रही है। आज तो कम से कम है आपकी जिस सरकार आपके यहाँ उसकी सरकार है तो आपको छोड़ देना चाहिए। कानून कानून है ना भैया, कानून तो काम करता है कानूनन और संविधान के तहत काम करता है और सबके लिए करता है, उसके लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है। कानून कानून है और सबके लिए है। ये थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की जांच संतोषजनक है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, फॉलो करो। शुक्रिया।